महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को साकार करने में नगर निगम भी जुट गया है। और आप देखिए कि अभी हम कंट्रोल रूम और जो नई बिल्डिंग स्मार्ट सिटी प्रयागराज की बनाई गई उसके भीतर मौजूद हैं। किस तरह की सुविधाएं इस बार खासतौर पर कुंभ पर प्रयागराज वासियों को दी जा रही है, ये आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर बाकायदा जो पब्लिक ग्रीवांसेस होते हैं उसकी शिकायत यहाँ पर की जा सकती है सीधे तौर पर। और अगर आपको वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना है तो भी यहाँ पर सीधे ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधा है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में जो कि कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ होती हैं उसको भी जीपीएस के जरिए मॉनिटर किया जा सकता है कि कौन सी गाड़ी किस लोकेशन पे है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है कि शहर में कहाँ कहाँ कूड़ा अभी भी जमा हुआ है। तो स्वच्छ प्रयागराज, स्मार्ट प्रयागराज बनाने की दिशा में हम कहेंगे एक बड़ा कदम है। हम आपको कंट्रोल रूम दिखाना चाहेंगे। इसके ठीक ऊपर कंट्रोल रूम है और ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर जो प्रयागराज की जनता है वो आएगी। और ये नागरिक सुविधा केंद्र बाकायदा डेडिकेटेड कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। और यहीं पर जो प्रयागराज वासी हैं वो आएंगे और अपनी शिकायतों को यहाँ पर सीधे तौर पर दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस बिल्डिंग में पहुंचे और तमाम चीज़ों का लोकार्पण किया। 45 लाख की लागत से इस बिल्डिंग को बनाया गया। हम आपको ऊपर कंट्रोल रूम में भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से प्रयागराज को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग तो आपको नजर आ रही होगी, लेकिन अब नई बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य यहाँ पर किया गया है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी का ऑफिस बनाया गया है, कंट्रोल रूम बनाया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उद्घाटन किए। हमारे साथ तमाम पार्षद लोग मौजूद हैं। ये बताइए, नगर निगम की जो पुरानी बिल्डिंग थी वो हट करके अब नई बिल्डिंग आ गई। खासतौर पर फोकस इस बार दिव्य और भव्य कुंभ में स्वच्छता का भी है। किस तरह से प्रयास कर रहे हैं आप लोग? जी, हम सब आज पहली बार तो हमारे उत्तर प्रदेश के ये डिस्ट्रिक्ट प्रधान वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नगर निगम में पहली बार इतिहास रचने आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री नगर निगम में आ रहे हैं और हम सब बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नगर निगम प्रयागराज में एक नया बिल्डिंग बनी जिसको कंट्रोल रूम के नाम से जाना जाएगा और इसमें सारे क्षेत्र पूरे प्रयागराज की निगरानी, सफाई स्वच्छता को लेकर के कंट्रोल रूम के अंदर इसकी देख रेख होगी और हम सब बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। 20 लाख मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट मटेरियल एक बड़ा अमाउंट है। ऐसे में आप बताइए कि कैसे इस पूरे कचरे को आप लोग मैनेज कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि हमारा नगर निगम पिछले जब से योगी सरकार आई है स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया। हमारे मोदी जी जो हैं उन्होंने सबसे पहले आकर लाल किला स्वच्छता के बारे में ही बोला। आज आप हमारा शहर देख रहे हैं कि चमक रहा और जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होने जा रहा है उसको बहुत अच्छे ढंग से कराने के लिए कटिबद्ध हैं हम लोग। नगर निगम के अधिकारी, हमारे 100 पार्षद दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से वो हो रहा है सर। जितने भी चीज़ें हैं सफाई की वो बहुत अच्छे ढंग से हो रही हैं। अधिकारियों की नज़र हमारे पास, नगर आयुक्त की, महापौर जी की और सभी पार्षद उसके लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं लगे। मेले की बात की जाए तो करीब 9000 शौचालयों का निर्माण किया गया। इस बार जैसे पिछली बार भी हम लोग ने देखा था कि महाकुंभ के अंदर कहीं भी आपको जो है बाथरूम या लेटरिन की कोई भी दिक्कत नहीं, सारी जगह जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से था। इस बार और भी उसको वृहद रूप दिया जा रहा है और कहीं पर भी पूरे महाकुंभ में, और मैं तो कहता हूँ पूरे प्रयागराज में कहीं पर भी आपको गंदगी का नामो निशान नहीं मिलेगा। और ये प्रत्येक व्यक्ति जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो मंत्रमुग्ध होकर और प्रयागराज की हमारी वाहवाही करके ही प्रयागराज से जाएंगे। हम सब लोग इसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। मैं दीपक कुशवाहा, पार्षद, जयंतीपुर। ये जो साफ तौर पर लोकेशन अब जान सकेंगे कहाँ पर कचरे की गाड़ी है उसको लोकेशन पर भेजा जा सकता है, सीसीटीवी के भी जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। जी बिल्कुल, उसके लिए हमारे जो है अधिकारीगण भी लगे हुए हैं। हम सभी पार्षद भी जो है इसके लिए जागरूक कर रहे हैं, पब्लिक को भी, जनता को भी, और उसके लिए पूरे बल से हम लोग लगे हुए हैं कि इस महाकुंभ को जो है बहुत पूरे भव्य मनाए, जिससे हमारे पूरे विश्व में हमारे प्रयागराज का जो है एक और पार्षद हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कंट्रोल रूम बन गया है। जो पब्लिक की शिकायतें होती थी चाहे हाउस टैक्स से रिलेटेड हो, वाटर टैक्स, वो भी अब सुलझाया जा सकेगा। बिल्कुल सुलझाया जा रहा है इस समय। 198 आप फ़ोन करिए, हर तरीके की समस्या यहाँ से सुलझाई जा रही है और लगातार
अधिकारी वगैरह मौके पर पहुंच जाते हैं, लाइट से संबंधित हो चाहे जिस चीज़ से संबंधित, तत्काल उस पर कार्य हो रहा है। काम पूरा हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। तो साफ तौर पर अब हालांकि वक्त कम है और यही वजह है कि लगातार योगी आदित्यनाथ पिछले महीने के बाद इस बार भी पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रस्तावित दौरा है उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ आए। लेकिन एक तरफ आप देखिए ये नगर निगम की 150 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसका रेनोवेशन किया गया है, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि ये बाईं तरफ प्रयागराज स्मार्ट सिटी और हम कहेंगे कि जो नागरिक सुविधा केंद्र है उसको बनाया गया है। इस पूरी बिल्डिंग को 45 करोड़ की लागत में बना करके तैयार किया गया है। तो साफ तौर पर कुंभ में स्वच्छता के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा और जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे उनकी सुविधा का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम यानी कि कुंभ में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार नगर निगम की ये डेडिकेटेड बिल्डिंग बनाई गई है और यहाँ से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जो कर्मचारी उनसे बातचीत करते हैं, मैम किस तरह की शिकायतें आती हैं आपको? यहाँ पे कंप्लेन आती है प्रॉपर्टी से संबंधित, वाटर टैक्स से संबंधित, साफ सफाई से, या फिर स्ट्रीट लाइट जो होती है वो खराब है। इससे आसपास जो भी दिक्कतें हैं उनसे संबंधित यहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं। उन कंप्लेंट्स को हम लोग लेके ऑनलाइन पंच करते हैं, जो डायरेक्टली संबंधित कार्यालय और संबंधित अधिकारियों के पास पहुंच जाती है। वो उनका निस्तारण करते हैं और ऑनलाइन ही वो हमें बता देते हैं कि ये कंप्लेंट सॉल्व हो गई है। कोई टाइम लिमिट है कितनी देर में जो शिकायतें हैं वो दूर हो जाती है? देखिए डिपेंड करता है कि कंप्लेंट किस तरह की है। कुछ कंप्लेनें होती हैं जैसे स्ट्रीट लाइट और हेल्थ की होती है, वो हम कोशिश करते हैं कि 24 घंटे में ही वो सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर टैक्स से रिलेटेड है तो उनमें हमें काफ़ी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि ये गलत है या नहीं है, या वहाँ जाके चेक करना पड़ता है। तो इनके लिए हमें लगभग 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते लग जाते हैं। शहर के कई इलाकों से आती होंगी, कौन कौन इलाकों से ज़्यादातर आती हैं आपको? यहाँ की कंप्लेंट आती है ज़्यादातर जोन 6 हो गया, जोन 1 हो गया, या फिर जोन 5 हो गया, क्योंकि ये एक्सटेंडेड एरिया है, यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, तो यहाँ से कंप्लेंट ज़्यादा आती है। तो सीधे तौर पर कस्टमर को अब दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस डेडिकेटेड बिल्डिंग में आए कंट्रोल रूम जहाँ पर बनाया गया, हम आपको कॉन्फ्रेंस रूम के भीतर लेके चलते हैं जहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मीटिंग करते हैं और जो भी शिकायतें होती हैं उसका निस्तारण शीघ्र किया जाता है। तो ये प्रयागराज नगर निगम की नई बिल्डिंग है जो कि 45 करोड़ की लागत में बन करके तैयार हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।